हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ विषयों से मन को हटा लेना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। तो आगे भगवान बताना चाहते हैं कि अगर भोग पदार्थ सामने आ जाए तब भी व्यक्ति अगर विचलित नहीं होता है तो ही वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो जब तक व्यक्ति दृढ़ता से कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता है, भक्ति में स्थिर नहीं होता है, तब तक उसका विचलित होना स्वाभाविक है। क्यों विधि विधानों के द्वारा इंद्रियों को संयमित करने का बहुत सारे दृष्टांत शास्त्रों में हमें मिलते हैं। जैसे अष्टांग योग की विधि भी बताते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन तथा अपनी इंद्रियों को निग्रह कर सकते हैं और करते हैं। परंतु इस तरह से इंद्रियों को निग्रह करने पर भी जब कोई भोग पदार्थ या ऐसी भोग करने की सामग्री सामने आती है तो व्यक्ति का मन विषयों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ भगवान बता रहे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम, यानी कि निराहार के दो मतलब हम देख सकते हैं। एक तो किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर दिया या किसी रोग के कारण उसे भोजन को त्यागना पड़ा, भोग सामग्री त्यागना पड़ा, ये भी निराहार कहा जाता है। परंतु यहाँ जो भगवान निराहार की बात कर रहे हैं वो है कि अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना, इसको निराहार कहते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सोच लेता है कि चलो मुझे अपने इन विषयों के प्रति आसक्त नहीं होना है, पर उसके अंदर जो रस बुद्धि रहती है, भोगने की प्रवृत्ति रहती है, वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो हम किसी रोगी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी मधुमेह का रोगी है, डायबिटिक है, तो डॉक्टर उसे मीठा से बचने का सलाह देते हैं और वो रोगी मानता है कि जब तक मेरा रोग ठीक नहीं हो जाता मैं मीठा नहीं खाऊंगा। परंतु उसके अंदर ये बुद्धि भी रहती है, जैसे मेरा रोग ठीक होगा मैं मीठे का सेवन करूंगा। तो अंदर जो रस बुद्धि है ये बनी रहती है विषयों से हटा लेने के बाद भी। परंतु पर भगवान कहते हैं कि रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परंतु यदि व्यक्ति को इससे भी हायर टेस्ट कोई मिल जाता है तो फिर वो ये जो तुच्छ भोग सामग्री सामने आ भी जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है, तभी वो पूर्णतया उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, यानी एक स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि जो है, भोगने की जो प्रवृत्ति है, उसमें अगर परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, उसको भक्ति का रस आ जाता है, तो ये जो सूक्ष्म भोग आदि है इनसे वो निवृत्त हो जाता है और रस बुद्धि से निवृत्त होने पर वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो यहाँ रस बुद्धि से निवृत्त होने पर स्थित प्रज्ञ होगा ऐसा नहीं है। अगर वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो फिर उसके भोगने की प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो भगवान अर्जुन महात्मा से यही कहते हैं कि जब कृष्ण चेतना में जब व्यक्ति स्थिर हो जाता है तो फिर ये सांसारिक पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति या इंद्रिय भोगों के विषयों के प्रति उसकी आसक्ति ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। हरे कृष्णा।